वेलकम दोस्तों। आज के चार्ट स्पीक में मैं अभी स्पेसिफिक चार्ट्स के ऊपर कुछ आपके लिए इनपुट्स लेके आया हूँ। ब्रेकआउट्स अगर मैं देखूं तो कुछ उतने नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिवर्सल्स कुछ इंटरेस्टिंग है। और कुछ ब्रेकआउट्स मैं आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की तरफ से दिखाना चाहता हूँ और एक टिप भी देना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड फास्ट मोमेंटम स्टॉक्स। तो चलिए आज की जर्नी चालू करते हैं। आज का पहला जो स्टॉक है वो जो मैंने रिवर्सल के लिए चुना है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट्स। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसमें आज का जो सेटअप मुझे नज़र आ रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट में 6 मंथ्स डेली के चार्ट पे, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लाइन बनी है वो बनी हुई है करीब करीब इस पॉइंट पे 15,020 के ऊपर। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे ये जो रिवर्सल बाउंस आए हैं पिछले 3 महीनों में, ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आपका रेजिस्टेंस है, दूसरी तरफ बाउंस जो है स्टॉक के वो रेजिस्टेंस के करीब आते जा रहे हैं, जो कि साइन है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 15-20 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। आज की कैंडल काफ़ी डोमिनेटिंग थी, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है तो उसका इंतज़ार कर सकते हैं, या अभी 200 डीएमए की लाइन को क्रॉस किया है विथ अ गैप विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव थिंग, आप यहाँ पे भी एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी स्टडीज़ हैं, तो इसे डायरेक्ट टिप्स ना समझ करके अपनी तरफ से एनालिसिस करके डिसीजन लीजिए। मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डू नॉट कंसिडर इट एज अ डायरेक्ट एडवाइस। दूसरा जो स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, ये है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। तो ये तो नेचुरली एक वीसीपी ब्रेकआउट सा हो चुका था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद आप अगर ठीक से देखेंगे तो निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल आया है पिछले महीने में, लेकिन वीबीएल जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो काफ़ी गजब की है। ये करीब-करीब 10% की रेंज में साइडवेज ही चल रहा है फॉर द कंप्लीट पीरियड जब से मार्केट में फॉल आया है। तो ये दर्शाता है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। यहाँ पे बायर्स नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इस रेंज को ब्रेकआउट करें। तो ये एक अच्छा सेटअप बन रहा है। अगर क्लोज मिलती है 1120 के ऊपर, वहाँ से हम देख सकते हैं कि शायद ये पॉजिटिव मोमेंटम और बनाते हुए निकल पड़े। वैसे फंडामेंटल्स की बात करें तो वीबीएल का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इस स्टॉक में। तो फंडामेंटल स्ट्रांग रखते हुए आप सोच सकते हैं कि इस ब्रेकआउट को स्टडी करें और जब 1120 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अगली मूव्स के लिए अपने आप को रेडी रखें। काफी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं आज जिन्होंने रिवर्सल दिखाया है उनके अर्लियर ब्रेकआउट लेवल से। तो ये है चार्ट एचबीएल पावर का। इसको मैंने पहले भी ट्रैक किया था, इस ब्रेकआउट से लेकर के हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया था क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी आती हुई दिख रही थी। आज यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा बाउंस और रिवर्सल दिया है। इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इस रिवर्सल को भी आप ट्रैक कर सकते हैं अगली पॉजिटिव मूव के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट, इसमें एक बड़ा स्पाइक आया था रिजल्ट्स के टाइम पे, स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन के साथ गिर रहा था। रिजल्ट्स के कारण इसमें 2 दिन के लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मूव्स आए थे और बाद में इसने एक ब्रेक डाउन दे दिया था, लेकिन एग्जैक्टली पिछली ब्रेकआउट की लेवल के साथ मिलते हुए आज यहाँ पे एक रिवर्सल आया है। इसके भी फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छे मूव्स मिल जाए। अगला स्टॉक है एमआरपीएल। ये स्टॉक किसी के हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग मूव के साथ ये ऊपर चला गया था। अब वहां से इसने रिवर्सल दिया है पिछले करेक्शंस के जो कंजेशन जोन थे वहां से। तो यहाँ पे अराउंड 68 का स्टॉप लॉस रखते हुए आप प्लान कर सकते हैं इसमें आगे के मोमेंटम को प्ले करने के लिए, राइट। फिर दो स्टॉक्स हैं मेरे जो सिर्फ लिस्टेड है बीएसई के ऊपर, तो इनको तो मैं
वैसे माइक्रो कैप की तरफ है ये, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आप स्टडी के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इन स्टॉक्स को मैं वाइल्ड कार्ड स्टॉक्स बोलता हूँ, क्योंकि इनमें फंडामेंटल्स एटलीस्ट एलोरा ट्रेडिंग में बहुत ही वीक है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना था और वहाँ से आज ये स्टॉक ऊपर गया है। इसको आप अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कप एंड हैंडल का बिहेवियर कैसा है। रिस्की स्टॉक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फंडामेंटल्स इसके काफ़ी चैलेंज्ड हैं। दूसरी तरफ और एक अच्छा सेटअप है ओनली बीएसई लिस्टेड स्टॉक में, दैट इज पंचशील ऑर्गेनिक्स। इसमें आप देखेंगे एक बहुत ही टाइट वीसीपी बना है और ये वीसीपी ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल आया। अगले रिवर्सल के साथ आज इसने फिर एक अप मूव दिया है। इस स्टॉक में आप सबसे अच्छी बात क्या देखेंगे कि इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो कंटिन्यूअसली निफ्टी के अगेंस्ट पॉजिटिव में बनी हुई है। दूसरी बात है, इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सेफ से है। मेनली आरओसी आप देखेंगे 15 के ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है 68.2। डेब्ट टू इक्विटी भी कंट्रोल में है और सेल्स ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी आती हुई नज़र आ रही है। तो ये स्टॉक है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये मार्केट कैप इसका काफ़ी कम है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक-ठाक कहूँगा मैं, तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर आप प्लेयर्स हैं जो काफ़ी स्पीड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इमोशनल कंट्रोल है, तो इस स्टॉक के साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो आज की एक फंडामेंटल टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर। तो जब भी आप किसी मोमेंटम स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो 2 चीज़ें ज़रूर चेक करिए। नंबर 1, प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है? अगर ये टिपिकली 60% के ऊपर है, तो आपको मार्केट में इस स्टॉक का जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट जिसे हम कहते हैं, जो कि लोगों के ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, वो काफ़ी कम होता हुआ दिखेगा। और थोड़ी भी न्यूज़ आ गई, थोड़ी भी पॉजिटिविटी आ गई, तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम पड़ता है और स्टॉक में काफ़ी फास्ट स्पाइक आता है। तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग पे एक नज़र रखिएगा, इससे आपको क्लू मिल जाता है। दूसरा आता है इन्वेस्टर्स में, अगर हम जाएँ तो कई बार आपको प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग के कारण जो फ्री फ्लोट है मार्केट में वो कम हो जाता है। इसका बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल सब अडानी स्टॉक्स में। जितने भी अडानी स्टॉक्स हैं इसमें आप इन्वेस्टर्स होल्डिंग देखिएगा, ये आपको बता देता है कि सबसे पहले प्रमोटर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक अपने पॉकेट में किया हुआ है। ये एटीजीएल का स्टॉक है अराउंड 74%। फिर बचा हुआ एफआईआईज ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो आप देखेंगे पब्लिक के पास काम करने के लिए सिर्फ 2% बचता है। ये एक बड़ा रीज़न है कि इन स्टॉक्स में जब मोमेंटम आता है तो काफ़ी फास्ट आता है। वैसे आप सब जानते हैं कि इन स्टॉक्स में वैल्यूएशंस आज की तारीख में चैलेंज है, लेकिन प्योर प्ले मोमेंटम के लिए अगर आप सोच सकते हैं तो इन स्टॉक्स के साथ काम करने में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और एक लेता हूँ मैं अडानी ग्रीन। इनमें भी आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग खुद की 61 है। तो 61 देख के आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी कुछ फ्लोट बचा है दूसरे तरफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। लेकिन फिर से यहाँ पे एफआई का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा ही स्टॉक छोड़ देता है अराउंड 21% फॉर द पब्लिक। तो जब कभी भी आप किसी स्टॉक के साथ काम करें, एक नज़र दौड़ाइएगा प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर और दूसरी नज़र एक दौड़ाइएगा ओवरऑल पब्लिक के हाथ में, ओपन पब्लिक के हाथ में कितना परसेंटेज का स्टॉक्स है। अगर ये 25% से नीचे ओपन पब्लिक के हाथ में है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम प्ले इन स्टॉक्स में बन जाता है। अगर आप इन्हीं तरीके के डिटेल्स मेरे साथ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा इनवाइट करूँगा मेरे पर्सनल प्रोग्राम्स में, जिनकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप कोई भी प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं, मेरे डेली अपडेट्स हैं। आज मैंने एक
अच्छा स्टॉक खरीदा है ऑटो सेक्टर में, जो कि मैंने मेरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर किया है। वो डेली अपडेट का ग्रुप भी आप नीचे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और आप मेरे साथ कोचिंग प्रोग्राम्स और मंथली प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो। बाय बाय।